मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए सभी को दीपावली की बधाई दी है। पेश है ये रिपोर्ट। एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल। बीजेपी ने चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया घोषणा पत्र जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि संकल्प पत्र से पहले सभी को दीपावली की बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ मैनिफेस्टो की महत्ता घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र के जरिए झूठ बोला है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो घोषणा पत्र को अपना रोड मैप मानती है। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी का सबसे बड़ा मकसद है गरीब कल्याण। और जब मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा इन्होंने इंडिकेशन किया हमारे शिवराज सिंह जी ने, लेकिन मध्य प्रदेश के इलेक्टोरेट के सामने मुझे इस बात को भी स्पष्ट करना है कि क्योंकि 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, तो 20 इयर्स बिफोर मध्य प्रदेश कैसा था, ये आज की फर्स्ट जनरेशन जो है, वो आज की जो यंगर जनरेशन है, उसको शायद उसका अंदाजा भी नहीं। वो जानते भी नहीं है कि किस तरीके का मध्य प्रदेश था। और इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके माध्यम से हमारी यात्रा रोड मैप कैसी रही है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इशारे के रूप में शिवराज जी ने रखा था, लेकिन उसको रूप देने के लिए अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं, आप लोगों ने सारी चीजों को कवर किया है। 2003 में 0.61% ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। टुडे द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज 24% ऑफ मध्य प्रदेश। ये है 20 इयर्स की यात्रा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा पत्र से जुड़ी अहम जानकारी दी है। हमने देखा था बचपन में किसान की फसलें बिना पानी के सूख जाती थी, तो खेत में पानी देने के लिए सिंचाई को हमने हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। और हम सब जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है, अगर 71,000 करोड़ से हम 13 लाख करोड़ पार हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो सिंचाई का योगदान है। शानदार सड़कों का जाल हो या बिजली का उत्पादन हो या फिर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना हो, मध्य प्रदेश ने कई पहलें अपनी तरफ से की है। 15-16% के ब्याज से घटा के 0% ब्याज करना हो, या किसानों को प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राशि देना हो। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को भी सशक्त करने का काम किया है। गरीब कल्याण के लिए चाहे जमीन के पट्टे हो, पक्का मकान हो, इलाज की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो। मैं एक पहल का केवल और उल्लेख करूंगा, वो है सीएम राइज स्कूल। हमारे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमने कल्पना की, और कोविड काल में हमने की थी कि बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए। अभी सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन हर 25-30 किलोमीटर के दायरे में भविष्य में सीएम राइज स्कूल हो, ताकि हम बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, किसानों के बेटा बेटियों को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देते रहें। शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो, निवेश लाना हो चाहे टूरिज्म हो, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने का सवाल हो, मध्य प्रदेश में हमने कई अनेकों ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर प्रदेश के विकास की दृष्टि से साबित हुए हैं। और उन सब कामों को करते हुए मैं आज सचमुच में गौरवान्वित अपने आप को भी, पूरी टीम को महसूस कर रहा हूं। हमारे संकल्प पत्र के बारे में और जो हमारे विकास की यात्रा है उसके बारे में विस्तार से विवरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच
यहाँ उपस्थित हैं वो देंगे, लेकिन 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कों के दौर से आज मेट्रो रेल तक का सफर, हमारे टपरे वाली ITI से ग्लोबल स्किल पार्क तक का सफर सचमुच में बहुत गौरवशाली है। और आज मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू और पिछड़ा कहलाता था, आज हम विकसित मध्य प्रदेश बने हैं और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, PM आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, PM स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य, और मैं तो कहूंगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बीजेपी ने मतदान के 6 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल। MP के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000 230230 पर मिस्ड कॉल करें।